हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं, ये एक फीलिंग है, जो एक जर्नी है। एक तरफ एक माँ का दिल और दूसरी तरफ एक जिम्मेदारी। कुछ टाइम पहले मैं एक केस के सिलसिले में ऋषिकेश गई थी और आज मैं आपको वही पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सच कहूँ, जब भी मैं अपने बेटे को छोड़कर काम के लिए बाहर जाती हूँ ना, अंदर से बस एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे दिल का एक हिस्सा वहीं रह गया हो। जब मैं निकल रही थी उस वक्त मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर ही अंदर दिल भर आ रहा था। पर मैं खुद को समझाती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए भी है। और शायद इसी चीज़ से मुझे हिम्मत मिलती है। सफ़र के बाद जैसे ही मैं ऋषिकेश पहुंची, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा मैं कोर्ट के लिए निकल गई, क्योंकि काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। पर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा स्कूल, वही स्कूल जहाँ मैं अपनी फर्स्ट और सेकंड क्लास की पढ़ाई की थी। मैं ऑटोमेटिकली रुक गई, जैसे कि किसी ने मुझे रोक लिया हो। मैंने गेट के बाहर खड़ी हुई और बस देख रही थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं वापस उसी टाइम में चली गई हूँ। वही छोटी सी मैं, स्कूल बैग लेके, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक, टीचर की डांट, सब कुछ आंखों के सामने आ रहा था। जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है ना। तब हम बस खुश रहना जानते थे और आज हर चीज की जिम्मेदारी लेना। आप लोगों को भी अपना स्कूल टाइम याद जरूर आता होगा, सच सच बताना कमेंट में मुझे। फिर मैं वापस अपनी रियलिटी में आ गई और सीधा कोर्ट पहुंच गई। वहाँ का काम, डॉक्यूमेंट डिस्कशन, फिर मैं सीओ ऑफिस भी गई। काफी भाग दौड़ की, पर फाइनली जो काम के लिए मैं आई थी वो कंप्लीट हो गया। जब मैं घर वापस आई तो सबसे पहले मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और दिल से थैंक यू बोला, क्योंकि सच में उनकी कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ऋषिकेश में मेरे मामा मामी रहते हैं और मैं उनके घर रुक गई थी। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, घर का खाना, फैमिली की बातें। सच में इतनी थकान के बाद फैमिली साथ होती है तो सुकून मिल ही जाता है। रात को मुझे वापस निकलना था, पर तब मेरे कजन ने बोला, दीदी चलो आपको यहाँ का फेमस मेला घुमाता हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी, पर पता नहीं क्यों मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, और शायद ये डिसीजन भी बेस्ट था। हम पहुंच गए वीरभद्र मेले में और सच में वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। हर तरफ रोशनी, म्यूजिक, लोगों की भीड़, खुशी, झूले, खाने के स्टॉल्स, शॉपिंग, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बड़े भी उतने ही खुश थे। ये सिर्फ एक मेला नहीं था, ये एक फीलिंग थी। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट सुन लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मेला होता क्यों है। ये मेला जुड़ा हुआ है वीरभद्र टेम्पल से। वीरभद्र भगवान शिव जी का ही एक पावरफुल रूप माने जाते हैं। पुराणों के अकॉर्डिंग जब माँ सती के साथ अन्याय हुआ था, तब भगवान शिव ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया था। तब से वीरभद्र को शक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से जब महाशिवरात्रि आती है तो यहाँ भगवान शिव और वीरभद्र जी की पूजा के लिए ये मेला लगता है। लोग यहाँ दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपनी लाइफ में शांति और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। साथ ही ये मेला लोकल कल्चर को भी दिखाता है। इसलिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक धार्मिक और कल्चर फेस्टिवल भी है। मेले की इतनी भीड़ और एनर्जी के बाद मैं और मेरा भाई पहुंच गए मेरे सबसे फेवरेट प्लेस, त्रिवेणी घाट पर। यहाँ आके जो शांति मिलती है ना, वो किसी भी शब्द में एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। मैं बस बैठी थी, गंगा जी को देख रही थी और अंदर से एक अलग ही सुकून फील कर रही थी। सच में अगर मेरा बस चले ना तो मैं यहीं बैठी रहूं और कभी वापस ही ना जाऊं। वैसे ये व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ, लगभग 1 मंथ बाद, क्योंकि कोर्ट के काम और डेली लाइफ में टाइम ही नहीं मिल पाता। बट फाइनली आज मैं ये आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ प्लस इमोशनल इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।